हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आजकल की परीक्षाओं में धांधलियां काफ़ी बड़े स्तर पे हो रही है। नकल करवाने वाले एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षाओं में तो धड़ल्ले से 10 मिनट 15 मिनट में पूरा पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। और कई आरोप भी लगे हैं, आपको पता है, जैसे यूपी एसआई वाली परीक्षा में हुआ, काफ़ी नकलची पकड़े गए, जेल भी भेजे गए। तो इस सब चीज़ों पे पूर्ण विराम लगाने के लिए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जो है उसने एक नया तरीका अपनाया है, जो शायद अब तक किसी परीक्षा में ऐसा नहीं अपनाया गया था। और अब भर्ती बोर्ड आने वाली परीक्षाओं में ऐसा कुछ करेगी। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या तरीका है और उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और कहाँ तक ये सफल रह सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखिएगा पूरा आपको, और काफ़ी नॉलेजेबल है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जानकारी आपके लिए अच्छी है। एग्जैक्टली होना क्या है, अब तक हो रहा था कि ऑनलाइन परीक्षा होती थी। क्या होती थी? ऑनलाइन परीक्षा, ठीक ना। ऑनलाइन परीक्षा होती थी, ठीक। ऑनलाइन परीक्षा में क्या होता था, कोई स्क्रीन को हैक कर लेता था, कोई बाहर दूर कहीं बैठा हुआ वहां से हैक करके वो स्क्रीन में जो सही आंसर थे फटाफट फटाफट टिक कर देता था, ठीक है, कुछ मिनटों में ही। जिससे मतलब कि इसको रोकना काफ़ी टफ हो रहा था। जो हैकर्स थे वो हैक करते थे कंप्यूटर को। तो इसको रोक लगाने के लिए क्या किया गया है कि अब जो परीक्षाएं होंगी, जो यूपी पुलिस की जो परीक्षा होगी, पेपर पेपर जो होना है, तो उसमें अब क्या होगा, अब ये ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। कैसे होगा ऑनलाइन ऑफलाइन? आप थोड़ा कह रहे होंगे कि ये सर कैसे, क्या बता रहे हैं आप। ऑफलाइन ऑफलाइन भी होगा। कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे हो सकता है? देखिए, इसमें होगा क्या कि जो आप वहाँ पे जाएंगे पेपर देने के लिए, तो वहाँ पे ऑनलाइन आपका पेपर खुल के आएगा स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका पेपर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सारे जो होंगे वो ऑनलाइन स्क्रीन पे आपको दिखेंगे, ठीक। बट उसको उसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको उसमें ऑप्शन टिक करने को नहीं मिलेगा। आपको ऑप्शन के लिए एक OMR शीट, जैसा कि अन्य परीक्षाएं आप दे रहे होंगे, जानते हैं, OMR शीट ऑफलाइन आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो आंसर सही होगा, जैसे आपका वहाँ पे पहला क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, उसको आपने पढ़ा, जो उसका आंसर होगा OMR शीट पे जो पहला होगा, एक ऑप्शन होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन बने हुए होंगे, उसमें जो सही होगा आप यहाँ पे OMR शीट पे ऑफलाइन उस पर आप उसको ब्लर करेंगे और उस पर टिक करते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता ही, जैसे उसमें 4 ऑप्शन इस तरह से होते हैं, तो OMR पे क्या करते हैं, पूरा, जैसे डी उसका सही है तो डी पे पूरा उसको बुरा मतलब ब्लैक कर देते हैं। काले पेन का यूज़ करते हैं या नीले पेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका अपनाया गया। अब इससे क्या होगा, जो हैकर्स है हैक करके हो सकता है वो हैक कर लें और क्वेश्चन जान जाए, बट वहाँ पर से आंसर वो टिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंसर टिक करने के लिए ऑफलाइन OMR शीट है, उस पर टिक होना है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक जो हैकर्स थे, जो नकलची तो नकल करवाते थे, उन चीज़ों पे पूर्णविराम लगेगा। और मुश्किल है अब मेरे ख्याल से होना, जो पेपर जो लीक करवा रहे थे, अब ये मुश्किल पड़ेगा मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी बेहतर डिसीजन है, मेरा ओपिनियन देखा जाए इस मेरे ख्याल से तो ये हर पेपर में ये चीज़ अप्लाई करना चाहिए कि आप पेपर को ऑनलाइन दिखाएं, OMR शीट पे आप उसको ब्लर करें, ठीक है। तो एक जो तरीका जो था कि हैक करके वो सारे वो क्वेश्चन को आंसर को टिक कर देते थे, कुछ ही मिनटों में सारा पेपर सॉल्व करते थे, और जो लायक नहीं है, नालायक बच्चे हैं, वो सिलेक्शन पा जाते थे, और जो लायक बच्चे हैं वो सिलेक्शन से या नौकरी पाने से वंचित रह जाते थे। तो ये जो तरीका जो अपना रहे थे नकल नकल करवाने वाले, जो हैक करके, तो ये हैक करने का भी उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक जो तरीका था, जो UPSI जो परीक्षा हुई थी अभी जल्द में, जहाँ पे ये सबसे बड़े स्तर पे इस चीज़ को देखा गया कि इस तरीके से हैकर्स हैक करके कल कर रहे हैं, तो इस चीज़ को रोक लगाया जा सकेगा। हालांकि कुछ और वो तरीका अपनाएंगे हैकर्स हैं या नकल करवाने वाले, लेकिन कम से कम ये जो तरीका उन्होंने अपनाया है, इस तरीके से अब छुटकारा मिल जाएगा कि अब वो तरीका अपनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आंसर शीट जो है OMR शीट है वो ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आपके ख्याल से क्या है, कैसा ये डिसीजन रहा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरा ओपिनियन तो मैं तो कहूँगा बहुत बेहतर डिसीजन है। और बाकी आपको पता ही है, यूपी पुलिस की जो भर्ती है, मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल वाली भर्ती आने वाली है, कांस्टेबल की भर्ती जो आने वाली है 2023 की, वो अभी जल्द में 1-2 महीने में आपको नहीं दिखने वाली है। कई पेपरों में भी निकाला गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा कि अभी उसका टेंडर पास हो जाएगा, पता चल जाए कौन एजेंसी परीक्षा करवाने वाली है, उसके बाद ही होगा। और कम से कम 3 महीने अभी टेंडर
ना वही मतलब पास होने में टाइम लगेगा। 3 महीने के बाद ही इस पर विचार होगा, फिर कब पेपर होना क्या होना है। मतलब मान के चलिए आपके पास 6 महीने 6 मंथ आपके पास समय है, तो इसमें टाइम वेस्ट ना कीजिएगा घर में बैठे बैठे, मतलब कुछ और फालतू काम ना कीजिए। 6 महीने हैं, तैयारी कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं, कमज़ोर सब्जेक्ट हैं, कमज़ोर चैप्टर्स हैं, उस पर वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, दम लगाइए, पूरी ताकत झोंकिए। और जो शांति काल में ही जो सैनिक पसीना बहाता है, खून बहाता है, वही युद्ध काल में विजयी होता है, आप जैसा जानते हैं। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी, काफ़ी बड़ी अपडेट थी, इसलिए मैं ये अपडेट देना जरूरी था, मैंने ये अपडेट दे दिया। प्लस आप तैयारी करते रहिए, तैयारी में मतलब कि काम चोरी ना कीजिएगा कि तैयारी ना करें। ठीक है, तैयारी करते रहिए। और कोई अगर प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।